students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, previous class में हमने पेंट प्रोग्राम के बारे में जाना था और उसमें कैसे हम ड्राइंग बनाते हैं उसके बारे में हमने जाना था. आज हम जानेंगे पेंट 3D के बारे में. Fun with Paint 3D. Things to learn Paint 3D. Starting Paint 3D, components of Paint 3D window, drawing 2D shapes, drawing 3D shapes, working with the brushes, changing color of 3D objects, adding text, saving the drawing. Robo. Adi and Adya, what do you know about 2D shapes? Adi and Adya, object having only two dimensions, i.e. length and breadth, are called 2D objects. Robo, exactly, you both are right. Similarly, we have 3D objects also. Adi and Adya, can you tell us about 3D objects? Robo, sure. 3D objects have three dimensions, i.e. height, length and breadth. These objects look solid and real. Previously, we used Tux Paint and MS Paint creating 2D shapes. In this chapter, let us create 3D shapes using Paint 3D software. तो बच्चों, अगर आप 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो 2D ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके दो डायमेंशंस होते हैं, i.e. उनके सिर्फ हाइट एंड क्या होती है, उनकी खाली ब्रेथ होती है. और जो आपके 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके आपके हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ तीनों चीज़ें होती हैं, इसलिए इन्हें 3D कहा जाता है. तो आज हम पेंट 3D सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे और इन 3D शेप्स को क्रिएट कैसे करते हैं ये भी जानेंगे. Paint 3D, with all the earlier versions of Windows, Microsoft had included a simple paint program. You already know how to work on it. You have created beautiful drawings on it. In Windows 10, a new version of Paint called Paint 3D has been included. In Paint 3D, you can create and edit 3D images. तो प्रीवियस वर्जन जो थे विंडोज़ के, उसमें खाली हम क्या कर पाते थे, पेंटिंग वगैरह कर पाते थे, ड्राइंग वगैरह कर पाते थे. लेकिन पेंट 3D एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको 3D इमेजेस क्रिएट करने में हेल्प करता है. स्टार्टिंग पेंट 3D. अब पेंट 3D को कैसे स्टार्ट करते हैं ये भी जान लेते हैं. तो स्टार्ट पेंट 3D, फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टेप 2, यू कैन चूज द Paint 3D option from the start menu or type Paint 3D in the search box. Paint 3D welcome screen appears. Step 3, click on a new option to open a new drawing. Paint 3D program opens with a blank canvas. इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, देन आप चूज़ करेंगे पेंट 3D ऑप्शन को और फिर इसके बाद या तो आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप इसको सर्च भी कर सकते हैं सर्च बॉक्स में. पेंट 3D वेलकम स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगी. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे ताकि आप न्यू ड्राइंग को ओपन कर सकें. तो पेंट 3D प्रोग्राम आपके सामने ब्लैंक कैनवास के साथ ओपन हो जाएगा. अब हम जान लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पेंट 3D विंडोज़ के बारे में. पेंट 3D विंडो हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. इसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जैसे कि टाइटल बार, ब्रशेस, 2D shapes, 3D shapes, text effects, 3D library, मेन्यू मिल जाता है आपको, ऑप्शंस, टूल्स मिल जाते हैं, स्टिकर्स मिल जाते हैं, कैनवास मिल जाता है. टाइटल बार, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ अ प्रोग्राम एंड नेम ऑफ योर ड्राइंग. तो टाइटल बार और प्रोग्राम्स की तरह आपका जो टाइटल होता है, जो नेम होता है प्रोग्राम का, वो आपको विजिबल कराता है. Menu, when you click on the expanded menu button, it opens a variety of list options such as new, save as and many more to perform multiple functions. तो मेन्यू में आपको न्यू, सेव एज ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं. ब्रशेस टूल हैज़ डिफरेंट ब्रश टाइप्स विच आर यूज टू ड्रॉ लाइन्स इन वेरियस स्टाइल्स. इट कैन बी यूज टू पेंट ऑन बोथ 2D एंड 3D सर्फेसेज. आपको अलग अलग साइज के ब्रशेस इसमें मिल जाते हैं, ठीक है, और इनको आप यूज़ कर सकते हो 2D और 3D सर्फेसेज पे ड्रॉ करने के लिए भी. 2D shapes, this tool has many ready-made shapes such as line, rectangle, star, arrows, triangle and many more. 3D shapes, this option allows to draw 3D shapes such as cube, cuboid, cat, woman and many other 3D shapes.
Stickers, with this tool we can select images from a ready-made image collection and apply them as a sticker to our design. ठीक है, तो stickers जो होते हैं ये आपके ready-made images collection होती हैं जिनको आप अपने design में add कर सकते हैं. Text tool, this tool allows to add 2D text or 3D text options in the text tool. Effects, this option is used for selecting a filter, color or the lighting सोर्स पोजीशन. तो इफेक्ट जो होता है ये आपके डायमेंशंस ऑफ कैनवास को रीसाइज और कंट्रोल करने के लिए आप अप्लाई करते हो. 3D लाइब्रेरी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्री 3D मॉडल्स डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज. तो इसमें आपको 3D मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं. कैनवास, द कैनवास ऑफ 3D पेंट विंडो इज द एरिया वेयर वी कैन ड्रॉ डिफरेंट ड्राइंग्स. ठीक है, कैनवास जो होता है ये आपको पता ही है, ये आपका ड्राइंग एरिया होता है जिसमें आप डिफरेंट 3D ड्राइंग्स को बनाते हैं. ऑप्शन टूल्स, इट डिस्प्लेज ऑप्शन सच एज सेलेक्ट, क्रॉप, मैजिक, सेलेक्ट, एक्सेट्रा. ड्राइंग 2D shapes, to draw 2D shapes follow the steps given on the next page. Step 1, click on the 2D shapes tools. Step 2, select the desired shape you want to draw. Step 3, drag the pointer in the canvas to draw the shape. Step 4, click on commit button. ठीक है, अब आपको अगर 2D शेप्स ड्रॉ करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2D शेप्स पे क्लिक करेंगे जो कि आपको टूल्स में नजर आ जाएगा. देन आपको डिजायर्ड शेप को सेलेक्ट करना है जिसको अभी आप ड्रॉ करना चाहते हैं. फिर आप पॉइंटर को लेके जाएंगे कैनवास में ताकि आप उस शेप को ड्रॉ कर सकें. एंड देन आप कमिट बटन पे जाएंगे और फिर आप इस तरीके से अपनी 2D ड्राइंग बना सकते हैं. When you draw a shape on the canvas, a dotted boundary around the shape can be seen, contains grab points. Rotate is used to rotate the shape. Stamp, also called a clone tool, creates a copy of the shape. Commit, which is displayed as a check mark, is for completing the shape. जैसी आपकी जो शेप आपके स्क्रीन पे आती है तो वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ आती है. जो डॉटेड लाइन आपको नजर आती है रेक्टेंगुलर, उस बॉक्स के अंदर आपको आपकी शेप दिख रही होती है. अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये किस लिए होता है, एक तो इसमें रोटेट का बटन होता है ताकि आप अपनी शेप को रोटेट कर सको. स्टैम्प होता है, इसको आप क्या कर सकते हैं, आपकी शेप की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, उसका क्लोन क्रिएट कर सकते हैं. और कॉमिट जो होता है ये डिस्प्ले करता है एज अ चेक मार्क ताकि आप अपनी शेप को कंप्लीट कर सको. क्विक टिप्स टू रिवर्स योर एक्शन इफ यू मेक अ मिस्टेक वाइल ड्राइंग, Ctrl+Z. तो Ctrl+Z ये एक शॉर्टकट की है आपकी कोई भी मिस्टेक को अंडू करने के लिए. क्रिटिकल थिंकिंग, विच टूल इज यूज टू रोटेट द शेप. तो आपको बताना है कि आपकी शेप को रोटेट करने के लिए आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं. नाउ ड्रॉइंग 3D शेप्स. टू ड्रॉ 3D शेप्स फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक ऑन द 3D शेप टूल. Step 2, select the desired shape you want to draw. Step 3, drag the pointer in the canvas to draw the shape. Step 4, a 2D shape is drawn with 4 handles around the shape. Rotate the shape using the handles to see the 3D effect. अब सिमिलरली अगर आपको 3D शेप बनानी है तो आप 3D शेप टूल पे जाएंगे. देन आप डिजायर्ड शेप को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप ड्रॉ करना चाहते हैं. देन आप अपने पॉइंटर को कैनवास पे लेके जाएंगे उस शेप को ड्रॉ करने के लिए. एक 2D शेप जो है वो ड्रॉ हो जाएगी विद 4 हैंडल्स अराउंड द शेप. आपको रोटेट करना है शेप को इन हैंडल्स को यूज करते हुए ताकि आपको 2D जो 3D इफेक्ट जो है दिखे. You should know when an object gets selected, the handles at the right top and bottom let you rotate the object. जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने हैंडल जो होता है वो क्रिएट हो जाता है. इसके थ्रू आप अपने जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है या जो शेप है उसको आप राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम क्या कर सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं. Subject integration, look at each illustration. What kind of shape is pictured? Color in the bubble next to the correct answer. तो आपको यहाँ पे हर एक इलस्ट्रेशन को देखना है, किस तरह की वो शेप है उसको आपको बताना है और उसके करेक्ट बबल को ही आपको क्या करना है, कलर करना है. जैसे कि पहला आपको यहाँ पे पिक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, ये एक पिरामिड है तो आप पिरामिड वाले सर्कल को ही कलर करेंगे. ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के जो पिक्चर्स हैं इन्हें देखेंगे और इनके सही नाम वाले सर्कल को आप कलर करेंगे. Working with brushes, brushes are used to draw and color freehand objects.
Paint 3D provides various types of brushes. To use a brush, follow these steps. Step 1, click on the brushes option. Step 2, select desired brush from the brushes panel. Step 3, you can increase the size of the brush by dragging the thickness slider. Step 4, move the pointer to the canvas area. Step 5, press and hold down the left button of the mouse and drag the mouse to draw different lines. अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम ब्रशेस के साथ वर्क करते हैं पेंट 3D में। ब्रशेस को आप यूज़ कर सकते हैं फ्री हैंड ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप ब्रशेस ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद आप डिज़ायर ब्रश को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द ब्रशेस पैनल। देन आप इसके साइज़ को घटा या बढ़ा भी सकते हैं बाय ड्रैगिंग द थिकनेस स्लाइडर। उसके बाद अपने पॉइंटर को आप कैनवास पे लेके जाएंगे और प्रेस एंड होल्ड करके जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें आप कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बाय विच यू कैन चेंज द थिकनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो आपको बताना है कि थिकनेस आप कैसे चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। नाउ चेंजिंग कलर ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। यू कैन चेंज द कलर ऑफ 3D शेप्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। टू चेंज द कलर फॉलो द गिवन स्टेप्स। Step 1, select the shape. Step 2, click on edit color option. A color palette appears. Step 3, click on the color you want to apply. अब आप अपने शेप की जो 3D शेप है उसकी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको उसका कलर नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप उस शेप को कलर सेलेक्ट करेंगे जिसे आप चेंज करना चाहते हैं उसके कलर को। उसके बाद आप एडिट कलर ऑप्शन पे जाएंगे, आपके सामने कलर पैलेट अपीयर हो जाएगी। इसमें से आपको वही कलर चूज करना है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। You should know to delete a 3D object. Click on delete button under the edit section. तो edit section पे जाके आप अपने 3D object को delete भी कर सकते हैं। Adding text. Text tool is used to add text in the canvas. It provides options for 2D text or 3D text, font size, color, style and alignment. To add 2D, 3D text to follow the given steps. Step 1, click on text tool. Step 2, click on 2D or 3D text option. Step 3, click on the canvas and type the text in the text box. Step 4, choose the font style, color, size and alignment that you want for your text. When you have completed typing the text, click anywhere outside the text box. अब आप अपनी इमेज के साथ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने जो प्रीवियस पेंट प्रोग्राम था उसमें भी हमने सीखा था, इसमें भी हम सीख लेते हैं। इवन आप अपने टेक्स्ट को 2D और 3D में भी दर्शा सकते हैं, उसके कलर, स्टाइल एंड अलाइनमेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप टेक्स्ट टूल पे जाएंगे, देन आप 2D और 3D टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कैनवास पे जाएंगे और जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है आप टेक्स्ट बॉक्स पे टाइप करेंगे। इसके बाद आप चूज़ करेंगे फॉन्ट स्टाइल, उसका कलर, उसका साइज़ एंड अलाइनमेंट जो भी आप अपने टेक्स्ट को चाहते हैं। जब आप कंप्लीट कर देंगे तब आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे तो आपको आपका टेक्स्ट 2D या फिर 3D में विजिबल होगा। Simplified learning, divide the students into 2 groups and discuss the topic. Paint 3D is more interesting than MS Paint. तो आपको ग्रुप में डिस्कशन करना है और डिस्कशन का टॉपिक होगा आपका कि पेंट 3D जो है वो MS Paint से कैसे इंटरेस्टिंग है। Now saving the drawing, it is important to save your drawing after finishing the work. Once it is saved, you can reuse it at any time. To do so, follow these steps. Step 1, click on the menu option and select the save option. Step 2, choose the Paint 3D project options. Step 3, a dialog box opens up. Enter the file name. Step 4, click on the Save in Paint 3D button. आपकी फाइल जो है उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में आप उसको दोबारा से ओपन करके उस पर वर्क कर सको या उससे कुछ भी हिंट या आइडिया अगर आपको लेना है तो आप ले सको। इसके लिए आप मेन्यू ऑप्शन पे जाएंगे और आप सेलेक्ट करेंगे सेव ऑप्शन को। देन आप चूज़ करेंगे पेंट 3D प्रोजेक्ट ऑप्शन को। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको फाइल नेम एंटर करना होगा। देन आप क्लिक करेंगे सेव इन पेंट 3D बटन। क्विक टिप्स, यूज़ Ctrl+S और F12 की टू सेव अ प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से भी आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। Now computer etiquette, our hands and fingers get tired when we work on a computer for a long time. Spread the fingers of your hands apart, stretch for 5 seconds, then relax. Repeat it all over again.
प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज बिफोर वर्किंग फर्दर। कभी कभी जैसे आपके फादर होते हैं या आप ही अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो क्या होने लग जाती हैं, हर्ट होने लग जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं। तो आप छोटी मोटी अपनी फिंगर की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, इनको वाइड ओपन कर सकते हैं। छोटी मोटी एक्सरसाइज करके आप रिलैक्स हो सकते हैं और फिर दोबारा से अपना काम शुरू कर सकते हैं। Tricky terms are Paint 3D, drawing program developed by Microsoft to create, edit and print 3D shapes canvas. In Paint 3D, the area where we draw. 3D library options to insert ready-made 3D objects। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि जो पेंट 3D है वो कितना इंटरेस्टिंग है, किस तरीके से हम इसमें जो 2D और 3D इमेजेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको ड्रॉ करते हैं और ना सिर्फ ड्रॉ करते हैं, उनमें हम कलर वगैरह भी करते हैं और अगर हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हो तो हम वो भी कर सकते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.